क्या आपको मालूम है कि आखिर कैसे होते हैं राज्यसभा सांसदों के चुनाव और पब्लिक क्यों इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेती? 27 फरवरी को देश के 15 स्टेट यानी राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इन सीटों के लिए 15 फरवरी तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। कैंडिडेट्स 20 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। जिन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं उनमें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर्टिकल 18 में राज्यसभा के टोटल मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट 250 तय की गई है। इनमें से 238 मेंबर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो सीटें आती हैं उनकी ओर से चुने जाते हैं। राज्यसभा के 12 सांसदों को राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर नॉमिनेट करते हैं। फिलहाल राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 30 साल की एज लिमिट तय की गई है। वहीं लोकसभा मेंबर्स के लिए ये लिमिट 25 ईयर्स है। राज्यसभा की जिन सीटों पर कार्यकाल यानी कि टेन्योर पूरा हो जाता है, चुनाव आयोग उनके लिए नए चुनाव की घोषणा करता है। अभी तो आपने जाना कि आखिर राज्यसभा का चुनाव लड़ने की एज लिमिट कितनी है। आइए अब बात करते हैं कि आखिर राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल यानी वर्किंग टेन्योर पीरियड कितना होता है। राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 मेंबर्स का कार्यकाल हर दूसरे साल पूरा होता रहता है और उनकी जगह पर नया इलेक्ट यानी चुनाव होते हैं। वैसे अगर राज्यसभा का कोई सदस्य रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा दे दे या किसी की डेथ हो जाए या किसी और रीजन से किसी मेंबर को सदन से अयोग्य यानी कि इनएलिजिबल घोषित कर दिया जाए तो उसकी जगह पर भी उपचुनाव यानी कि बाईपोल कराए जाते हैं। जिस सीटों के लिए बीच में चुनाव होता है उस पर चुना गया सांसद पूरे 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करता, बल्कि वो उतने ही समय के लिए सांसद बनता है जितना समय पहले के मेंबर्स के कार्यकाल का बचा हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत राज्यसभा सांसदों का चुनाव होता है। दरअसल राज्यसभा सांसद चुने जाने के लिए एक फॉर्मूला डिसाइड किया गया है। किसी भी सीट के राज्यसभा सांसद बनने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है ये पहले से ही तय होता है। इस फॉर्मूले के तहत राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक विधानसभा के टोटल एमएलए के नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस नंबर को राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में 1 जोड़कर उससे डिवाइड किया जाता है। अब जो नया नंबर मिलता है उसमें एक और जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो नंबर मिलेगा वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उतने विधायकों के वोट जरूरी होते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कोई गुप्त मतदान यानी कि कोई सीक्रेट बैलेट नहीं होता। इसमें ईवीएम का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। इस चुनाव में भाग लेने वाले हर कैंडिडेट के नाम के आगे 1 से 4 तक नंबर लिखे होते हैं। इसके वोटर विधायक अपने अकॉर्डिंग उस नंबर पर निशान लगाते हैं या फिर अपने बैलेट यानी अपना जो बैलेट है, जो वोट है, वो अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाकर उसे पेटी में डाल देते हैं। ये वोट अपने पार्टी के एजेंट को ना दिखाने पर अवैध यानी इलीगल हो जाता है। इसी तरह से अगर वोट किसी दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखाया जाए तो भी वोट इलीगल हो जाएगा। तो जैसा कि आपने जाना, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आखिर कैसे राज्यसभा के सांसदों का चुनाव होता है और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यानी लोकसभा के चुनाव जिस तरह हर 5 साल में होते हैं या फिर लोकसभा जब भी भंग हो जाए तब होते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ कभी नहीं होते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। बहरहाल मैं आपसे लूंगा विदा। नमस्कार।